हेलो गाइस। डायनामिक्स में हमारे पास 5th चैप्टर चल रहा था, जिसके हमने आर्टिकल कर लिए थे। 3 आर्टिकल थे हमारे पास कि जब हम 2 बॉडीज को कनेक्ट करें एक सिंपल स्ट्रिंग से, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। ओके। दूसरा था हमारे पास मोशन ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। एंड थर्ड जो हमारे पास आर्टिकल पढ़ा था हमने कि 2 आपके पास पार्टिकल हैं जिसमें मोशन लग रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो आपका रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, दूसरा जो है वो उसी की एज के सहारे कोई पुली लगा के उस पर हैंग किया गया। तो आपने नोटिस किया कि तीनों से हमें डिफरेंट वहाँ पे मोशन के, फोर्स के एंड प्रेशर फॉर्मूले मिले हमें, है ना। तो अब वही फॉर्मूले हम अप्लाई करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्वेश्चन में कौन से टाइप का फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि जब 2 पार्टिकल जो है 2 बॉडीज़ को उसने एक सिंगल स्ट्रिंग से अटैच किया है, कनेक्ट किया है, तो उस केस के में हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, टेंशन का क्या था, प्रेशर का क्या था, जो पुली पे प्रेशर पड़ रहा है उस पर। ऐसे तीनों के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। ओके। तो ये क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हमें कौन से टाइप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके। two masses of 14 kg and 7 kg respectively are connected by a light string, extensible string। आपके पास जो है वो 2 क्या है मास हैं 14 kg और 7 kg, जिनको कनेक्ट किया गया बाय ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिस ओवर ए स्मूथ पुली। ठीक है। तो यहाँ इस तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास फर्स्ट टाइप का है ये कि 2 मास हैं, उनको एक की लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से क्या किया, अटैच किया स्मूथ पुली के ऊपर। एंड सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव फॉर 3 सेकेंड। रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है और 3 सेकेंड मूव करता है। व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक, आफ्टर दैट जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो जाती है। फाइंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो हमें ये बताना है कि स्मॉलर जो इसके बाद स्ट्रिंग के टूट जाने के बाद स्ट्रिंग वो जो आपके पास स्मॉलर जो वेट है वो कितनी देर में अपने ओरिजिनल जो पोजीशन है उस पर आएगा। ठीक है। तो जब पुली का वाला था तो आपने इसी टाइप से लटकाया था, तो ये हमने 14 kg था मास, तो ये आपका नीचे की तरफ आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसकी टेंशन आपकी डायरेक्शन ये होगी और इस वाले की डायरेक्शन ये आपकी स्मूथ पुली है। तो देखिए M1 दे दिया हमारे पास M2, तो इसमें एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला जैसे हमने वहाँ पे डाउनवर्ड और अपवर्ड जो एक्सेलरेशन है उनके फॉर्मूले अप्लाई किए थे, वहाँ पे भी हम सिर्फ 2 ही फॉर्मूले अप्लाई कर रहे थे, डाउनवर्ड का या अपवर्ड का। ठीक है। ये अफेक्टिव फोर्स का लग रहा था आपका, तो उसके हिसाब से हमने जो फ्रिक्शन का जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास बना था वो ये था M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू में जी। यहाँ पे जैसे भी करके हमने जितनी वैल्यू थी वो डाल दी, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन कितना है 1/3 जी m। ये आपकी यूनिट है इसकी सेकेंड स्क्वायर वी। चलो हमने वेलोसिटी ले ली आफ्टर 3 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी। ठीक है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हमारे पास इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है। ओके। एफ हमने निकाल लिया है, टी भी हमारे पास है, तो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास जी एम पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास क्या था, उसने टाइम पूछना था कि कितनी देर बाद जो है आपके पास जो स्ट्रिंग टूटने के बाद स्मॉलर जो वेट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर कर लेगा। हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया SUT प्लस में 1/2 FT²। गाइज ये आपके सारे मोशन के फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सब कुछ डालने के बाद आपके पास आ गया 3G/2 मीटर आ गया। ठीक है। अब हम लगाते हैं कि उसने कहा कि स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है, तो स्मॉलर जो वेट है 7 kg मूव फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है। विद एन एक्सेलरेशन क्या निकाला हमारा जी। ठीक है।
वेलोसिटी क्या था, वही था। तो जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन किस में हो जाएगा, डाउनवर्ड पोजिशन में। और हैज़ टू मूव, और कितना मूव किया इसने, इतना मूव किया। तो विद इन इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी आएगी, करे वापसी भी तो जाएगा। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वापस इनिशियल पोजीशन पे जा रहा है। और हमने टाइम क्या ले लिया, टी ले लिया, ठीक है। तो गाइस फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास m1 m2 जो थे और f की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास जो भी है u है, f है, t है, अकॉर्डिंग टू दिस हमने वेलोसिटी निकाली, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे। वेलोसिटी निकालने के बाद हमने s निकाला, ठीक है। अब हमें ये बोला गया कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है आफ्टर 3 सेकेंड, और उसके बाद जो स्मॉलर वेट है उसको वापस जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने टाइम वो बता दिया, क्या डिस्टेंस भी बता दिया कि इतनी उस पर होगा। और हमारे पास एक्सेलरेशन भी है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। एक्सेलरेशन जैसे मतलब आपका ये जब ब्रेक होगा, स्ट्रिंग ब्रेक होगी, तो आपका जो लार्जर वेट है वही तो नीचे की तरफ आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मान लिया टी जो सेकंड है, टाइम ले लिया, टी टाइम में जाता है। तो देखिए यहाँ पे यू वही फार्मूला हमने वापसी अप्लाई किया, ये हमने एस की वैल्यू निकाल दी, और ये हमारे पास क्या था, हमने ये वाला फार्मूला किया एस इंटू में यू टी प्लस में 1/2 एफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो सभी वैल्यूज़ डाल दी। डालने के बाद देखिए जी जो है वो हमारा दोनों तरफ से आके कैंसिल हो गया, जी हो गया ना, दोनों तरफ से आके कैंसिल, और ये हमारे पास टी की फॉर्म इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमने टी वैल्यू निकाली, तो टी जो है टाइम है, तो टाइम आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आफ्टर 3 सेकेंड में जो लोअर वेट है वो अपनी वापसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 2 स्केल पेन। ईच ऑफ मास 2 kg आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासेज ओवर स्मूथ पुली। तो फर्स्ट टाइप का है ना कि 2 स्केल पेन है, ठीक है, दोनों का मास प्रत्येक का कितना 2 kg है, और कनेक्ट है एक स्ट्रिंग से जो कि एक स्मूथ उस पर से आपको पुली के ऊपर से पास हो रही है, ठीक है। शो दैट टू डिवाइड ए मास ऑफ 45 kg बिटवीन द 2 पार्ट्स व्हेन द हैवियर पेन में डिसेंड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन द 4 सेकेंड। कि आपके पास 45 kg जो है वेट दे रखा है, और वो किस टाइप से डिवाइड करें हम कि जो हमारा हैवी जो पेन है वो 40 मीटर डिस्टेंस के ऊपर असेंड करे, 40 मीटर डिस्टेंस असेंड कर दे, कितनी देर में, फर्स्ट 4 सेकेंड में कर दे, ठीक है। तो एफ़ हमने कंसिडर कर लिया एक्सेलरेशन। हमारे पास इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी 0 है, टाइमिंग डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर, और टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो जो जो चीज़ें हैं हमारे पास उसके हिसाब से हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में 1/2 एफ टी स्क्वायर। एस की वैल्यू है, टी की सभी की वैल्यू हमारे पास एफ़ आ जाएगा, ठीक है। तो एफ़ आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें जो वेट डिवाइड करना था गाइस वो कितना था, 45 था ना। तो लेट द 45 kg मास बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो हमने डिवाइड कर दिया m और 45 माइनस m में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे हमने एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइप का हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि वहाँ पे m1 जो मास है हमने ग्रेटर ले रखा है बजाय m2 के। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि m जो है वो ग्रेटर है किससे, 45 माइनस m से, मतलब सेकेंड वाले मास से। तो एंड द मास इज ऑन द 2 साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर। तो दोनों तरफ जो मास है, टोटल मास कितना हो जाएगा। अब आप ये कहोगे m+2 कहाँ से आया, तो देखिए 2-2 kg का जो थे वो आपके पेन भी तो थे, 2-2 kg आपके पेन्स में वेट था। तो फाइनली दोनों तरफ स्ट्रिंग के दोनों तरफ जो फाइनल वेट होगा वो कितना होगा, m+2 होगा एक पे, और दूसरे पे कितना हो जाएगा 45 माइनस में m हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें क्या निकालना है कि हमें तो m निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट टाइप में हमारे पास क्या है, एफ़ है, तो इसने प्रेशर वगैरह की तो कोई बात ही नहीं की, तो हमने एफ़ निकाल चुके ऑलरेडी। एफ़ हम निकाल चुके, दोनों वेट कुछ आधे अधूरे दे रखे हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फिर ये एक्सेलरेशन वाला कर सकते हैं, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 और इंटू में जी। तो इस जी की वैल्यू क्या लेते हो, 9.8 लेते हो।
इस टाइप से दोनों तरफ m1 और m2 की वैल्यू रख दी, और आपके पास ये जो एसोलेशन है उसकी भी वैल्यू है, तो एसोलेशन की वैल्यू डाल दी। तो देखिए यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट जो वेट था वो 35 आ गया, एंड अदर जो वेट था 10 आ गया, क्योंकि टोटल वेट जो वेट था आपके पास कितना था, 45 था। ओके, तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, हम ये देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिल रही है। तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस थी, टाइमिंग था, इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने क्या निकाले, पहले एफ निकाल लिया, फिर हमने जो टोटल वेट डिवाइड करना था हमने उसको ब्रेक कर दिया एम में, और 45 माइनस एम में कर दिया, और हमने उसको किस में डाल दिया, एसोलेशन वाले फॉर्मूले में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द टू पार्टिकल्स ना टू हैवी पार्टिकल्स आर अटैच टुगेदर बाय ए स्ट्रिंग पासिस ओवर ए पुली। ये भी आपके पास दो हैवी वेट दे रखे हैं, जो कि किसके ऊपर से पास हो रहे हैं, एक पुली के ऊपर से। तो कौन सी टाइप की है गाइस, ये भी फर्स्ट टाइप का है। इफ़ द स्ट्रिंग कैन ओनली सपोर्ट ए टेंशन इक्वल टू, और अगर स्ट्रिंग जो है वो कितना सपोर्ट कर सकती है टेंशन को, टेंशन जो है वो इक्वल है किसके, 1/4 ऑफ द सम ऑफ द टू वेट्स। तो सम ऑफ द टू वेट्स, हम जो भी हम वेट करें, वेट माने उसका सम का 1/4 है जो है वो टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो आपको शो करना है कि लिस्ट जो एसोलेशन है पॉसिबल, कम से कम जो लिस्ट एसोलेशन है वो आपका ये बने, g/√2 बने, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट m1 m2 बी द टू मासेज ले लिया, m1 और m2 दो मासेज ले लिए, जो कि एक हमारे पास स्ट्रिंग से अटैच है, और आपके पास m1 जो वेट है वो m2 से ज़्यादा है, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइप है, और फर्स्ट टाइप में आपका नॉर्मली दिया होता है कि एक वेट जो है वो सेकेंड वेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो टेंशन निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये बना था, एंड एसोलेशन बनाने का फॉर्मूला आपके पास ये बना था, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हमने लिया टी को वापस उठाया, टी आपके पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में जी। हमने क्या किया, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया, और ऊपर से 2 और 2 से मल्टीप्लाई होते हैं साथ साथ। अब देखिए ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम f का यूज़ कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि हमें इसी की हेल्प से क्या दिखाना है कि लिस्ट एसोलेशन जो है वो क्या बने, आपका g/√2 बने, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसलिए m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और इधर ऊपर 2 से किया। अब आप ये देखिए हम इसका यूज़ करने वाले हैं, तो हमें ना इसका इस टाइप से कंबाइन करेंगे, इस टाइप से इसको ब्रेक करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे पास ये चीज़ मिल जाए। तो क्या किया हमने, 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 था, उसको हमने इस टाइप से लिख दिया, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर। गाइस जब आप इसको दोनों को खोल लोगे तो आपके पास क्या ही बचेगा, ये आपके पास यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू में m2 ही बचेगा। बता नहीं, खोल लोगे तो m1 का स्क्वायर और m2 का स्क्वायर दोनों आपके कैंसिल्स हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपके पास ये 2m1 m2 इधर से, और 2 ये माइनस है, ये भी माइनस, तो प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास दैट मीन्स 4 बन जाएगा। अब देखिए क्या किया हमने, ये जो चीज़ थी एक बार हमने इसके नीचे डाला, एक बार इसके नीचे डाला, तो ये तो 1 हो गया, और पीछे से जी स्क्वायर आया तो जी लगा दिया, और ये आपके पास m1 माइनस m2 का स्क्वायर ऑन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर और जी का स्क्वायर, तो ये होल का स्क्वायर है, तीनों पे लग रहा है, तो हमने तीनों को डाल के ब्रैकेट के अंदर होल पे लगा दिया। अब देखिए आप इस चीज़ को क्या बना रहे हो, ये हमारे पास क्या है, एफ़ है ना, एफ़, तो हमने इसको क्या डाल दिया, एफ़ डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें दे रखा है कि टेंशन जो है वो क्या है, दोनों जो वेट हैं उनके सम का 1/4 है, ठीक है। तो दोनों वेट का सम, दोनों जो मास है उनके वेट का सम का 1/4 है, ठीक है। अकॉर्डिंग जो कंडीशन जो दे रखी है हमने उसको पिक किया, और हम अपना टी जो निकाल चुके हैं, टी की वैल्यू तो है ही हमारे पास, तो हमने जो टी निकाला है हमने क्या करना है, उस टी की वैल्यू इसमें डाल देना, ठीक है। डालने के बाद आपके पास दोनों तरफ से ये कैंसिल हो रहा है, m1 प्लस m2, तो हमने ये भी कैंसिल कर दिया, और आपके पास इधर से जो भी बन पा रहा है इधर चला जाएगा जी स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब हम यहाँ से f की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए f ग्रेटर इक्वल है हमारा किससे, 1/√2 जी से,
तो हैंस आपके पास जो लिस्ट पॉसिबल एक्सेलरेशन है वो क्या बना है, g/√2 बना है। ठीक है, तो देखिए ना ही तो हमने इसमें कुछ नई चीज़ ऐड करी है, सिर्फ हमें क्या करना है, जो 3 आर्टिकल पढ़े थे हमें बार बार उनके जो फॉर्मूले हैं उनको माइंड में सेट करना है। और आपके जो आर्टिकल हैं वो भी आए हुए हैं, तो आपको आर्टिकल भी नहीं छोड़ना है। आप अगर इस चीज़ को कॉम्प्लिकेशन मान के चलोगे तो आपका कॉम्प्लिकेट ही बनेगा। अब देखिए नॉर्मली हमने क्या क्या यूज किया है, हमने सिर्फ उसमें आर्टिकल जब तीनों सॉल्व किए हैं तो हमने उनमें क्या किया, हमने डाउनवर्ड और जो कि हमने सेकंड एक्सरसाइज में रिजल्ट पढ़े थे, डाउनवर्ड और अपवर्ड जो एक्सेलरेशन है हमने ओनली उन्हीं रिजल्ट्स का यूज किया। ये तो आपने भी देखा होगा, एक भी हमने बाहर से रिजल्ट यूज़ नहीं किया। और मोशन की इक्वेशन से आपके 3-4 हैं, तो वो भी मैंने बताया कि वो हम कैसे लगाएंगे। तो वहाँ से आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, ये नहीं आपने एक बार पढ़ लिया जो समझ आया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये माइंड में बिठा लिया कि मेरे को नहीं आया। नो, आप वहाँ से ये देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है। हम एक बार पढ़ लीजिए आराम से, फिर दूसरी बार भी बारीकी से पढ़िए, फिर आप वहाँ से ये देखिए कि हमारे पास ये ना ये चीज़ें दे रहा है और ये हमें निकालनी है। तो मतलब जिन चीज़ें हमारे पास, जिन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है उसके बेस पे हम मोशन की कौन सी इक्वेशन निकाल सकते हैं जो कि हमें ऐसी चीज़ प्रोवाइड करे कि हम आगे वाला जो सॉल्यूशन है उसमें यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो आपका रटना भी नहीं पड़ेगा, आप जल्दी से माइंड में भी सेट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।